अगर दागदार नहीं है, बेदाग है, तो जांच चलेगी, उसके बाद छूट कर आ जाएंगे। लेकिन दाल में कहीं काला तो नहीं है, इसलिए इतनी ज्यादा तूलबाजी पूरे मामले को दी जा रही है। चित्रा जी, कोई तूल नहीं दे रहा, जितनी जांच करनी है कर लीजिए। और ये आज कोई नई जांच तो हो नहीं रही है। 2014, 2016 जब हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं, मतलब कोई ना कोई जांच कराता ही रहता है। 2016 में भी किया था, 2019 में, पिछले साल में भी सीबीआई के दफ्तर जबरदस्ती हमारे अफसरों के यहाँ पे जाके छापामारी कर रहे थे। किसी ने रोका उनको? एक इंस्टेंस बता दीजिए जहां किसी ने उनको रोका। जब उनकी मर्जी होती, जहां मर्जी होती है वो कर लेते हैं। जब कानून वो तोड़ते हैं, हम लोग कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं और हम न्यायपालिका के आगे समर्पित हैं। तो अगर केंद्रीय एजेंसियां अपना जांच कर रही, उनको कोई नहीं रोकेगा, वो अपना काम करते रहे। हाँ, अगर वो यहाँ के राजनीतिक प्रोसेस में दखल अंदाजी करेंगे, चुनावी रूप में अगर दखल अंदाजी करेंगे, तो हम न्यायपालिका का दरवाजा दखल अंदाजी हो रही है। 5 महीने बाकी है चुनाव में, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेट की भी, तारीखों की घोषणा तो अभी बाद में होंगी। चित्रा जी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ बड़ा सिंपल सा आप सूची बना लीजिए। जिन जिन हमारे पार्टी के जिन लोगों को बीजेपी तोड़ नहीं पा रही है, उनके ऊपर अचानक ईडी, एसएफआईओ, सीबीआई, अगर अलग अलग तरह के केंद्रीय एजेंसियों के कोई ना कोई केस खड़े हो जाते हैं और उन पर प्रोसीडिंग चालू हो जाती है। उल्टा जो बीजेपी में चले जाते हैं, मुझे खत्म, जो बीजेपी में चले जाते हैं, उनके यहाँ जो चालू मामले हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। नहीं, ये जो इक्वेशन है, ये आज तक समझ नहीं पाया मैं। जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब। और हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा था 294 का ख्वाब तो छोड़िए, पहले 30 सीटें जीत कर दिखाइए। कहीं उस चैलेंज को गंभीरता से तो नहीं ले लिया बीजेपी ने? लगा कि जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो चलो इस छापेमारी के जरिए ही आगे बढ़ा जाए। ना चित्रा जी, देखिए, ये सवाल तो आपको करना चाहिए ममता बनर्जी और उनकी टीम से। हकीकत तो यह है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वहां जमीन खिसक चुकी है। वहां पर ममता बनर्जी को लोगों का जो पहले विश्वास प्राप्त था, वो विश्वास खो चुकी है। अब लोगों ने मन बना रखा है, वहां सरकार बदलनी है, वहां लॉलेसनेस जो है उसको अब जो है खत्म करना है। अब एक ऐसी सरकार लानी है जो बिलीव करती है कुछ अच्छे गवर्नेंस मॉडल पे, जो चिंता करती है वहां के रहने वालों पे, वो अपने भाई भतीजे के चक्कर में नहीं रहती है। ऐसी सरकार जो बहुत अपने प्रदेश के लोगों के बारे में चिंतित रहनी चाहिए। लेकिन ऐसे अफसोस की बात है चित्रा जी कि इन लोगों ने एजेंसी के आड़े में इस तरह की बातें की। ये भूल रहे कि एजेंसी तो उसके पास जाती है जिसने करप्शन किया है। भाई, अगर करप्शन करने वालों को आज आप प्रोटेक्शन क्यों देने के चक्कर में रहे? कल तक आप जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं जितने भी गुंडे एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स को प्रोटेक्शन। अब उससे बाद अब अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स पे वहां आपकी पुलिस है तो आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे और उनको प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो किसी के इसमें नहीं है, ना सेंटर ना स्टेट, उसका काम है कि गलत जहां हो रहा है वहां पर इन्वेस्टिगेशन करो। वो अगर इन्वेस्टिगेशन का घूसखोरी वाला वीडियो क्यों हटा दिया था जफर इस्लाम साहब जब शामिल हो गए बीजेपी में? तो देखिए चित्रा जी, मैं आपको बड़े खुले अंदाज से कह रहा हूं, सुनिए, मैं बड़े खुले अंदाज से एक बात कह रहा हूं। आप देखा, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो या बाहर हो या किसी पार्टी से ज्वाइन किया है, अगर सीबीआई केस अगर जो ऑलरेडी प्रूफ नहीं हुआ है लॉ ऑफ द लैंड में कि वो किसी इसमें जो है फंसा हुआ है या किसी चीज से उसने गलत काम किया है, वो उस वक्त तक वो अधिकार है उसको किसी भी पार्टी में रहने का। जैसे वो टीएमसी में थे तो टीएमसी में अच्छे थे और बीजेपी में आ गए तो खराब होने लगे। ये बता रहे, उनसे पूछ रहा हूं मैं कि टीएमसी में तो कल तक उनके गुणगान गा रहे थे कि इसलिए कि उनके पिलर थे। अगर वो पिलर इधर आ गए तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि उनको पिलर नहीं दिख रहा, कुछ और ही दिख रहा है। तो ये गलत मानसिकता है। मैं कह रहा हूं अगर इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन होगा, अपने हिसाब से होगा। अरे जब तक प्रूवन गिल्टी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अपना टाइम लेगी, अपने हिसाब से होगी। एजेंसी तो मैं तो एजेंसी नहीं हूं, पार्टी हो। अगर वो एजेंसी में कोई रह सकता तो बीजेपी में क्यों नहीं रह सकता? मैं ये पूछ रहा हूं, जहां तक केस का सवाल है वो एजेंसी कर रही है। अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जब आप टीएमसी में वो थे तो आप तो उसका नहीं, आप उनका गुणगान गा रहे थे। अगर बीजेपी में है तो आप उनको बुराई करने लगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके वहां एजेंसी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कल भी कर रही थी, आज भी करेगी। कोई गिल्टी पाएगा तो आप देखिए हमारे विवेक गुप्ता जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, आरोप बेहद गंभीर हैं।
पशु तस्करी और कोयला चोरी के आरोप लगे हैं। किस तरह से बचाएंगे आप अपने नेताओं को? और अगर कोई भी दिल्ली से जांच एजेंसी या फिर वहां की भी एजेंसी जो सेंट्रल से जुड़ी हुई है वो मामले की तफ्तीश किसी भी मामले पर करे, टीएमसी के नेता बौखला जाते हैं। सिर्फ आज की बात नहीं है, इसके पहले भी जब जब ऐसा हुआ है तब तब कभी ममता बनर्जी सड़क पर धरने के लिए आ जाती हैं, कभी रात में बैठ जाती हैं, उसके बाद सीधे केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेती हैं। मतलब पश्चिम बंगाल को छोड़ दे जांच एजेंसियां, पश्चिम बंगाल में अगर जांच करने के लिए जाए तो पहले ममता दीदी के सामने हाथ जोड़े कि नहीं इन नेता को दे दीजिए, इनकी मामले की जांच। ऐसा कहीं होता है क्या विवेक गुप्ता जी?